क्षेत्र में हो रही लापरवाही को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रशासन पर शिकंजा कसते हुए कहा कि अचानक हुए लॉकडाउन के तहत फल, सब्जी व किराना दुकानों को बंद करना सरकार का तुगलक आदेश बताया। अचानक रात को हुए आदेश के पहले बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। किसानों द्वारा भाड़ा लगाकर मंडी लाई गई सब्जियों की भरी गाड़ी को वापस न ले जाते हुए आक्रोश में वहीं फेंक दिया गया। यादव ने कहा कि सरकार को यह निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था, अब इस निर्णय का कोई अर्थ नहीं है। वहीं यादव ने वैक्सीनेशन के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 18+ के लिए कोई वैक्सीनेशन सेंटर न होना प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही बड़ी मात्रा में वैक्सीन का निर्यात किया गया, वहीं अब हमारे देश में वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। बताएं बॉस, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब जो ये सब जगह प्रतिबंधित कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए। जिस तरीके से जो उसका संक्रमित गांव में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला, उसका मेन कारण ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब करने से तो केवल जनता को परेशान करना है। अब ये सने सने कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जहाँ प्रतिबंधित नहीं करना वहाँ पे भी कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार जाकर कुछ भी लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं। सही मायने में जहाँ ज़्यादा संक्रमित हैं उन्हें रोकना चाहिए, उन पर प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन ये सब जगह जिस तरीके से अभी तुगलकी आदेश इन्होंने जारी कर दिया एकदम कि शाम को कि पूरा एकदम सख्त बंद लॉकडाउन कर दिया, तो जिससे क्या है, किसानों की जो गाड़ियाँ सब्जियों की भरी थी, फलों की भरी थी, वो वैसी की कैसी रह गई। उनको भाड़ा अलग देना पड़ा और वहाँ पे ढेर से उनको फेंकना पड़ा। और वो इस तरीके से मंडी में भी यही हुआ। जो बाहर के किसान हैं, जो गांव से दूर दराज के किसान हैं, वो भी अपनी सब्जियां लेके आए थे और उनको भी फेंकना पड़ा और उनको जाना पड़ा। तो ये, और जो ठेला चलाने वाले हैं, बेचारे गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, जो अपनी रोजी रोटी रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं, उनको भी जो 4,000, 5,000, 10,000 का जो उन्होंने सब्जियां खरीदी थी, वो भी उनको बेचारों को जो सड़ गई। फल फ्रूट भी 24 घंटे से ज़्यादा रहते नहीं है। वैसे ही व्यापारियों के साथ हुआ, उनके गोडाउन जो फल सब्जियों से भरे थे वो वैसे के कैसे रह गए। तो ये एक तुगलकी आदेश जो जनता को दे रहे हैं आप, ये सही नहीं है। इसका हमने पूरी तरह विरोध किया और विरोध आम जनता के साथ है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं है, लोगों परेशान हो रहे हैं। 45 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए भी अभी कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाया गया है। आप तो देखिए कि 45 साल के ऊपर के थे, उनको सेकंड टीके नहीं लगे हैं, उनको ही टीकाकरण नहीं हुआ है, वही अधर में है। अब आप ऐसा राजा पहली बार देखा है, जो अपने देश का राजा, जो अपनी जनता का जो हक और अधिकार था वैक्सीन के रूप में, और विदेशों को, जबकि अपने देश की प्रजा को पहले देखना चाहिए, और विदेशों को उन्होंने निर्यात कर दिया, उनको भेज दिया। अब उनके पास है नहीं। अब जो अपने देश की जो कंपनियां हैं, वो वैक्सीन का वो कर रही है उत्पादन और लग रहे हैं, तो वो सेंटर कैसे बनाए? सेंटर तो जब बने ना कि इनके पास पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त वैक्सीनेशन हो। ये सेंटर बनाना एक केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेचारे युवाओं को परेशान कर रहे हैं, ये इनका काम चल रहा है। ग्रामीण तो बहुत बुरी हालत है, ग्रामीण में तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये जनता पूरी तरह देख रही है। ये जनता ये सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी। देखने में आ रहा है शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की लहर तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ के एरियो में वहाँ पे लगातार प्रशासन द्वारा अब नए कदम उठाए जा रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं, क्या ग्रामीणों को किस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए? आज ग्रामीण कोरोना में मृत्यु हुई, वो परेशान हो रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। सरकार उनको, अभी शिवराज जी आए तो 1 लाख रुपए की सहायता का बोल दिया, लेकिन आप देखिए कि ये आंकड़े छुपाने का काम तो पहले से ही हो रहा है।
इन्हें मालूम था कि हम वाई लूटने के लिए कुछ भी सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन सबको नहीं मिले, हम कहाँ से पैसा लाएं, क्या करें। तो ये जो झूठे घोषणावीर हैं, इनको पहले तो ये रखना चाहिए कि यदि वास्तव में जो कोरोना से मृत्यु हुई है उनके आंकड़े क्यों छुपा रही है सरकार। हमने आंकड़े शमशान घाट का प्रसारित किए हैं, हमने मीडिया को भी दिए हैं कि आप किस तरीके से ये आंकड़े छुपाने का काम, और कोई को सहायता नहीं मिल रही है, केवल लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों में इतना संक्रमित फैलने का कारण ये है कि पहले इन्होंने ग्रामीणों को देखा ही नहीं। पहले ग्रामीणों को जो जिस तरीके की सुविधा देना थी वो सुविधा नहीं मिली, और आज इतना कि उनकी जो रिपोर्ट आती है कोरोना की वो 2-2 दिन में आती है, और वो परिवार में रहता है। तत्काल रिपोर्ट आना चाहिए ताकि उसके तत्काल सुविधा के बतौर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो, और हॉस्पिटल की तो इतनी बुरी गति थी कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब थोड़ा कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम को कम हुआ है जागरूकता के साथ, तो अब थोड़ा, नहीं तो पहले तो इससे ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब थी कि उनको इलाज नहीं मिल रहा था, और वो संक्रमित होने का मेन कारण रहा कि वो भटक रहा था, और कहीं लोग हताहत हुए तो वो केवल इलाज की असुविधा के कारण हुए। तो ये सब इनमें फेल्यूर सरकार का है, पूरी तरह प्रशासन का है, और गांव में सबसे ज़्यादा फैलाने का कारण ही पूरी तरह इनका फेल्यूर है। एक तरफ जहां 1 जून से बात आ रही है शहर को खोलने का, जनता कर्फ्यू खोलने का, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या रूपरेखा रहेगी, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, आप खोलने की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले तो ये पूर्णतः मुक्त हो, कोरोना मुक्त हो, उसके बाद खोलने की बात करना चाहिए कि कोरोना कि आपने क्या, किस तरीके की लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरीके का उनको कितना रोकथाम हो रहा है। केवल झूठे ही आंकड़े बताकर और इसको खोलना, ये सही चीज़ नहीं है। सही चीज़ वो होता है कि उन्हें पूरा मुक्त हो, और कम से कम 10-20% हो, ठीक है, लेकिन अभी भी भयावह की स्थिति है, तो इसे कंट्रोल होने के बाद जो भी हो वैसे सने सने खोलना चाहिए, एक पूरा लॉकडाउन एक साथ नहीं खोलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।